देखो दोस्तों, हालात और जज्बात तो न जाने कब के मर गए थे। अब तो ट्रेविस हेड ने हर भारतीय फैंस के जख्मों पर नमक रगड़ना शुरू कर दिया है। फैंस को ना तो कुछ समझ में आ रहा है और ना ही फैंस कुछ कह पा रहा है। कोयला फिल्म के शाहरुख खान की तरह हर भारतीय फैंस की हालत हो गई है। दोस्तों, आज की सबसे मनहूस खबर ये है कि ट्रेविस हेड ने आज फिर हमारे खिलाफ एक शतक ठोक दिया है। इतनी जल्दी तो मेहमान समोसा नहीं खा पाता है जितनी जल्दी ट्रेविस हेड हमारे खिलाफ शतक ठोक देता है। गाबा के इस मैदान में पिछले 3 पारियों में ट्रेविस हेड गोल्डन डक पे आउट हुआ था, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम इसे सामने दिखाई दी, इसने एक बार फिर से शतक ठोक दिया। ऐसा लग रहा है जैसे शतक ठोकने की सुपारी ट्रेविस हेड ने पाकिस्तान से ले रखी हो। इतना पेला इस दानव रूपी आदमी ने। अब तो हमें ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, ये राक्षस रूपी ट्रेविस हेड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलने नहीं गई है, अकेले ट्रेविस हेड से खेलने गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों ट्रेविस हेड पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन बन गया है। अगर आपका दिल कमजोर है तो फिर इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए ट्रेविस हेड के दिए वो जख्म याद दिलाने जा रहे हैं। अगर आपका दिल मजबूत है तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं पिछली साल हुए WTC फाइनल की, जहां हम दूसरी बार फाइनल में पहुंचे थे और ऑस्ट्रेलिया पहली बार फाइनल में पहुंचा था। भले ही हम पहली बार WTC फाइनल हार गए थे, लेकिन हमें एक बार WTC फाइनल खेलने का अनुभव जरूर था। हमें ऐसा लग रहा था कि 10 साल के बाद हमारे पास एक ICC ट्रॉफी आने वाली है। हम लोगों ने टॉस जीता, पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। डेविड वार्नर, लबुशेन, उस्मान ख्वाजा जैसे बल्लेबाजों को हमने बड़ी आसानी से और बहुत कम स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरा दानव रूपी राक्षस ने 163 रन की पारी खेल दी और WTC फाइनल जीतने की हमारी जो उम्मीद थी उन सब पे पानी फेर दिया। दूसरी बार हमारा फिर से ख्वाब टूटा था WTC फाइनल जीतने का। दोस्तों, इस दानव रूपी राक्षस ने रोहित शर्मा से लेकर पूरे देश के दिल दुखाए थे। 19 नवंबर 2023 आप में से शायद ही कोई भूला होगा, वो जख्म हमें ट्रेविस हेड ने दिए थे। 10 लगातार जीत के साथ हम फाइनल में पहुंचे थे और ऑस्ट्रेलिया को हम लोग लीग मैच में पेल के आ रहे थे। ऐसे में हमें लग रहा था कि इस बार हम 2003 में रिकी पॉन्टिंग द्वारा दिए गए जख्मों पर मरहम लगा लेंगे। हम लोगों को लग रहा था कि वक्त आ गया है। 2003 में सौरव गांगुली को जो हार मिली थी, जो उस समय भारतीय फैंस को घाव मिले थे, आज हम इन सभी घाव पर मरहम लगाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को एक घाव देंगे। लेकिन दानव रूपी इस राक्षस ने बीच मैदान में खड़े होकर हमारे उन जख्मों को और खरोद दिया और उन जख्मों को बड़ा कर दिया और उससे भी बड़ा एक घाव दे दिया। दोस्तों, ये वही मैच था जब ट्रेविस हेड अकेला खड़े होकर शतक लगा देता है। हमारे बुमराह और शमी ने बेहतरीन शुरुआत की, शुरुआत में 3 विकेट गिरा लिए और हमें लग रहा था कि आज हम इस फाइनल को जीत लेंगे, वर्ल्ड कप विजेता बन जाएंगे। लेकिन ट्रेविस हेड, इसने हमारे सभी जख्मों को दोबारा से हरा कर दिया और दानव रूपी राक्षस ने एक और नया जख्म दे दिया। अगर दुनिया में दिल तोड़ने का कोई अवार्ड होता ना, तो इस राक्षस रूपी दानव ट्रेविस हेड को ही मिलता, क्योंकि इसने इतनी बार और इतनी लोगों के दिल तोड़े हैं कि उस अवार्ड में इसका नाम नंबर 1 पे आता। उसके बाद जब हम लोग एडिलेड में पहुंचे, पर्थ में हमें जीत मिली थी और उत्साह भरपूर था। ऐसा लग रहा था कि पहली बार हम ऑस्ट्रेलिया को पिंक बॉल से डे नाइट टेस्ट में हरा देंगे। लेकिन इस दानव रूपी राक्षस ट्रेविस हेड ने वहां भी हमें एक और नया जख्म दे दिया। और फिर कल गाबा में जब लग रहा था कि हम इस बार WTC फाइनल की जो उम्मीदें बची हुई हैं उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन इस राक्षस ने फिर से एक 150 प्लस की पारी खेल दी और लगभग हमें WTC फाइनल में पहुंचने से रोक रहा है। हमें तो ये लग रहा है कहीं ये दानव हमें WTC फाइनल में पहुंचने ही ना दे। अभी तक तो ये ट्रेविस हेड ही हम लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन अब स्मिथ भी फॉर्म में आ गया है। कल उसको भी पता नहीं क्या हो गया, पिछले 1 साल में केवल 150 लगाई थी, लेकिन जैसे ही कल उसको मौका मिला उसने भी 101 रन बनाकर शतक ठोक दिया। अभी तक तो इंडिया एक ट्रेविस हेड से लड़ रही थी, अब एक और हमारे सामने राक्षस तैयार हो गया जो फॉर्म में आ गया है। उसका नाम है स्टीव स्मिथ।